नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार के उपचुनाव में काउंटिंग में जो है गलती की जाएगी। आपको बताएं कि इसको लेकर पहले भी आरजेडी ने चुनाव आयोग में एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस बार बैलेट पेपर की गिनती होनी चाहिए। बता दें कि चुनाव आयोग ने आरजेडी की इस मांग को पूरी कर दी है, यानी कि चुनाव आयोग ने यह फैसला ले लिया है कि इस बार मतदान पेटी के साथ ही साथ बैलेट पेपर की गिनती भी की जाएगी। क्या कुछ फैसला चुनाव आयोग की तरफ से सामने आया है, किस तरह से आरजेडी की मांग को पूरी की गई है, इस खबर को लेकर पूरी जानकारी देते हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पर राजद की मांग का असर होता हुआ दिख रहा है। चुनाव आयोग ने 2 नवंबर को दोनों सीटों की मतगणना में सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर वोटों की गिनती कराने की बात कही है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती अलग कमरे में होगी। राजद ने ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती एक ही कमरे में कराने की मांग की थी। बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव की मतगणना संपन्न होने के बाद अब सभी की नजरें नतीजों पर है। उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को सामने आएंगे। मतगणना को लेकर राजद की मांगों को कुछ हद तक चुनाव आयोग ने मान लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास के अनुसार 2 नवंबर को सुबह 8 बजे सबसे पहले बैलेट पेपर वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके बाद 8:30 बजे ईवीएम के फोटो की गिनती शुरू की जाएगी। इसके बाद ईवीएम और बैलेट पोस्टल के वोटों की गिनती एक साथ चलती रहेगी। कुशेश्वर सीट के लिए मतगणना केंद्र WITI रामनगर दरभंगा में बनाया गया है। तारापुर सीट के लिए RDNDJ कॉलेज मुंगेर में बनाया गया है। बता दें कि राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सबसे पहले बैलेट की गिनती की मांग की थी। उनकी दूसरी मांग खारिज हो गई है। आयोग के मुताबिक तारापुर के वोटों की गिनती के लिए 2 हॉल में 7-7 टेबल यानी 14 टेबल लगेंगे। बैलेट पोस्टल की गिनती दूसरे कमरे में 5 अतिरिक्त टेबल पर होगी। इसी तरह कुशेश्वर स्थान की वोटों की गिनती के लिए एक रूम में 10 टेबल और दूसरे रूम में 4 टेबल लगेंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती तीसरे कमरे में 2 टेबल पर होगी। तो बता दें कि चुनाव आयोग ने आरजेडी की मांग को पूरा करते हुए ये फैसला लिया है कि इस बार बैलेट पेपर की गिनती भी की जाएगी। बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है चुनाव आयोग पहले बैलेट पेपर की गिनती करेगा, इसके बाद मतगणना की गिनती शुरू की जाएगी। यानी कि 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी, वहीं 8:30 बजे से मतगणना की गिनती शुरू की जाएगी। तो ये बड़ी मांग आरजेडी की तरफ से की गई थी। लगातार आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि गिनती में गड़बड़ी की जाती और यही वजह था कि 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी की कुछ ही वोटों के कारण हार हुई थी और यही वजह है कि इस बार के उपचुनाव में आरजेडी किसी भी तरह से कोई चूक नहीं चाहती और यही वजह है कि पत्र लिखकर ये मांग चुनाव आयोग को जो है किया गया था। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने कुछ हद तक आरजेडी की मांग को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है कि इस बार बैलेट पेपर की गिनती सबसे पहले की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।